guys, today I will discuss about the nursing care plan on rheumatoid heart disease. सबसे पहले हम पेशेंट को सेलेक्ट करेंगे, देन हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है आइडेंटिफिकेशन डेटा, जिसमें नेम ऑफ पेशेंट, फादर्स नेम, एज, जेंडर, रिलीजन, एड्रेस, इन्फॉर्मेंट नेम, डेट ऑफ एडमिशन, वार्ड नेम, हॉस्पिटल नेम, बेड नंबर, डायग्नोसिस, कंसल्टेंट नेम। डायग्नोसिस है रिमेटेड हार्ट डिजीज। प्रेजेंट कंप्लेन क्या होता है रिमेटेड हार्ट डिजीज का? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ड्राई कफ, पेन एंड ब्रेथलेसनेस। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है पेशेंट की? चाइल्ड एडमिट हुआ है पीडियाट्रिक वार्ड में विथ कंप्लेंट्स एब्डोमिनल डिस्टेंशन, लोअर लिम्ब एंड होल बॉडी पेन, ड्राई कफ, ब्रेथलेसनेस, and then diagnosed with rheumatoid heart disease. पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री देखेंगे। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में एंटीनेटल हिस्ट्री, मदर एंटीनेटली रजिस्टर्ड है या नहीं, टिटनेस टॉक्साइड इंजेक्शन रिसीव की है कि नहीं। टिटनेस टॉक्साइड इंजेक्शन आफ्टर अर्ली प्रेगनेंसी में लिया जाता है, देन 1 मंथ के बाद लिया जाता है। नेटल हिस्ट्री में चाइल्ड फुल टर्म है या LBW है, लो बर्थ वेट, डिलीवरी नॉर्मल वेजाइनल है या फिर सी सेक्शन डिलीवरी है, लेबर हॉस्पिटल में हुआ है या फिर घर पर, और चाइल्ड क्राइड इमीडिएटली, म्यूकेनियम पास्ट विद इन 24 आवर्स या आफ्टर 24 आवर्स। पोस्ट नेटल हिस्ट्री में देखते हैं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बेबी को, इसके अलावा चाइल्ड जो है ब्रेस्ट फीड पे है या टॉप फीड पे है। असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक में आता है सोशल स्माइल, नेक होल्डिंग, सीटिंग स्टैंडिंग, वॉक विथ नो सपोर्ट, फिट सेल्फ, डोमेस्टिक मिमिक्री, से अबाउट 10 वर्ड्स, शॉर्ट सेंटेंस। इसमें जो होता है बुक पिक्चर में कुछ मंथ दिए गए होते हैं जहाँ पे जो माइलस्टोन है वो अचीव होता है, और पेशेंट को देखते हैं कि कब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कब अचीव हुआ है। देन फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, जिसमें मदर की एज, फादर की एज, ऑक्यूपेशन, मदर एंड फादर, एंड देन नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। फैमिली पे डिग्री बनाते हैं, कम से कम 3 जनरेशन होनी चाहिए, उसके साथ की पॉइंट लिखते हैं। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में एजुकेशन ऑफ फादर मदर, ऑक्यूपेशन ऑफ फादर मदर, हाउसिंग कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रेनेज। पर्सनल हिस्ट्री में स्लीप एंड रेस्ट, बॉयल एंड ब्लेडर हैबिट, एक्टिविटी, बेबी एक्टिव है या नहीं, एंड एलर्जी के बारे में लिखते हैं। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री लिखते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जनरल कंडीशन ऑफ चाइल्ड देखेंगे, एंड वाइटल साइंस में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP। एंथ्रोपोमेट्री ऑफ चाइल्ड में वेट, हाइट, हेड सर्कम्फरेंस, चेस्ट सर्कम्फरेंस, मिडिल अपर आर्म सर्कम्फरेंस। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ हेड एंड नेक करते हैं, देन आई, ईयर, नोज, चिन, माउथ एंड थ्रोट, स्किन, नेल, एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट, एक्सट्रीमिटीज। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखते हैं, जिसमें रिस्पायरेटरी रेट एंड टाइप ऑफ ब्रीथिंग एंड लंग। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट रेट, कोई मरमर साउंड तो नहीं आ रहा है, S1 S2 हार्ड है या नहीं। एब्डोमेन में शेप साइज देखते हैं, वावेल साउंड ऑडिबल है या नहीं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन प्रेजेंट है या एब्सेंट। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम देखते हैं, जिसमें रेंज ऑफ मोशन देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जेट एंड पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं। इन्वेस्टिगेशन में हेमाटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री देखते हैं, जिसमें पेशेंट वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। हेमाटोलॉजी में हीमोग्लोबिन, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स, टोटल RBC एंड प्लेटलेट्स। बायोकेमिस्ट्री में सीरम यूरिया, एल्कलाइन फास्फेटेज, CRP। देन मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग नेम, डोज, रूट एंड टाइम, एक्शन। टोटल 6 ड्रग दिए जा रहे हैं, जिसमें सेफ्ट्राजोन है, डोबुटामिन, मेट्रोजिल, डिजॉक्सिन, लेसिक्स, ओमनाकॉर्डिल। नर्सिंग डायग्नोसिस पे आते हैं। टोटल 5 नर्सिंग डायग्नोसिस हम लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू डिस्टर्बेंस ऑन
closure of mitral valve as evidenced by altered heart rate and low blood pressure. Second है ineffective breathing pattern related to musculoskeletal fatigue as evidenced by irregular breathing pattern. Third है activity intolerance related to pain in joint as evidenced by limited range of motion. Fourth है anxiety of parent related to child's disease condition as evidenced by facial expression of parents. इसमें हम ध्यान देंगे कि एंजाइटी जो है पेरेंट की देखेंगे, बच्चा है तो उसका नहीं लिखेंगे. लास्ट में नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाई फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन ऑफ पेरेंट. एमसीक्यू बनाते हैं तो सबसे पहले असेसमेंट लिखते हैं जिसमें सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा. देन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है अपनी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू डिस्टर्बेंस ऑन क्लोजर ऑफ मिट्रल वॉल्व एज एविडेंस बाय लो ब्लड प्रेशर. गोल्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन देन इवेल्युएशन करते हैं. सेकेंड में असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा लिखेंगे. देन नर्सिंग डायग्नोसिस इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल फटीग एज एविडेंस बाय इरेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न. गोल्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन.